हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग बिहार बोर्ड का पेपर कर रहे हैं BSc 2013, 14, 15, 16। इसके पहले 9, 10, 11, 12 यहाँ तक हम लोग कर चुके थे। 12 तक का 13 से आज शुरू कर रहा हूँ। जनरली 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन देता है। ऑब्जेक्टिव में तो क्वेश्चन रहता ही है, 1-2 मार्क कभी कभी रहता है, लेकिन 4 मार्क्स में एक आपको डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन देगा। तो 2016 नीचे लिखा हूँ, यहाँ शुरू करता हूँ। सोल्यूशन में y इक्वल टू दिया हुआ है, y लिख के स्पेस खत्म ना करूं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, बिना कुछ सोचे मैंने dy बाई डी एक्स इस सेंस में लिखा। हम देखेंगे क्या क्या, ये ध्यान दीजिएगा। साइन, फिर ब्रैकेट में cos, फिर ब्रैकेट में tan, अंदर में साइन इनवर्स x, फाइंड dy बाई डी एक्स। जनरली सवाल सब में अगर इनवर्स और ट्रिग्नोमेट्री रहता है तो हम उससे पहले एडजस्टमेंट करते हैं, फिर ट्रिग्नोमेट्री या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री खत्म होकर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आता है। ऐसा सम आएगा तो जरूर करूंगा, दिखा दूंगा। फिलहाल यहाँ एकदम बेसिक दिया है। चेन रूल में साइन थीटा या एक्स होना चाहिए, तो नहीं कॉस, कॉस के साथ फिर फंक्शन, उसके साथ फिर फंक्शन, ये फंक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन जिसे बोलते हैं वो है। और ये चेन रूल पे डिफरेंशिएट आपको करने आता है कि नहीं, बस उसी का टेस्ट है, कुछ नहीं। ये साइन, ये पूरा को हम u मान लेंगे, कुछ भी एक ही लाइन में करूंगा, u वगैरह नहीं मानूंगा। और एग्जाम में भी आपको बिना माने कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन u का cos u मतलब ये पूरा चीज लिखूंगा, cos tan साइन इनवर्स x। आप u भी w लिख के कर सकते हो, ये भी एक रूल है। इसको u माना, tan u को फिर भी मानेंगे, इसको w मानेंगे, फिर प्रोडक्ट करके भी किया जाता है, वो सभी प्रोसेस है। लेकिन मैं चेन रूल में एक बार में बोलना चाहता हूं, साइन फंक्शन का कॉस फंक्शन इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन अगेन, साइन u का कॉस u, फिर u का डिफ्रेंशिएशन मतलब इसका कॉस का माइनस साइन जो है, फिर वही रखिए tan साइन इनवर्स x, ये बन कॉस u का, कॉस u इसे बोल रहा हूं, कॉस ऑफ द फंक्शन का, कॉस ऑफ द फंक्शन का हो गया माइनस साइन ऑफ द फंक्शन, फिर इनटू में द फंक्शन का tan का सेक स्क्वायर, जो फंक्शन है रखिए साइन इनवर्स x, इनटू अगेन साइन tan अलग फंक्शन था उसका, फिर से साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कंप्लीट आंसर है। आपको अगर बोलोगे ये 4 मार्क्स में किस तरह आता है, तो यू भी लेके करना, लेकिन मेरे समझ से चेन रूल दिया है, आपको आता है कि नहीं वो आपने शो किया, ये आपका आंसर है कंप्लीट। नेक्स्ट लाइन में हो सके तो कोई किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट लाइन में ज़्यादा से ज़्यादा ये माइनस आप बाहर लिख सकते हो, अदरवाइज ये आपका कंप्लीट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 का तो एक ही दिया था, 2015 में एक एक करके चला जाता हूं। एक ही क्वेश्चन दिया जाता है, कभी कभी 2 क्वेश्चन देखने को मिला है, वो भी और में, क्योंकि इधर तो सिर्फ 50 या 60 मार्क्स का ही होता है, अदरवाइज 50 मार्क्स तो आपको ऑब्जेक्टिव में ही हो जाता है। 15 में भी बिल्कुल वही दिया, बिल्कुल चेन रूल, साइन कॉस टेन कॉट, चेन रूल, सिंपली चेन रूल। dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन फंक्शन का करिए कॉस, जो फंक्शन है लिख दिए कॉस टेन कॉट एक्स, लिख के बंद, इनटू भैया साइन फंक्शन का कॉस फंक्शन लिख दिया। अब फंक्शन का लिखिए, फंक्शन क्या है, कॉस इतना है, अच्छा कॉस है, हाँ कॉस फंक्शन का, ठीक है, माइनस साइन जो है वो तो लिख दो, ठीक है लिख देता हूं, tan cot x लिख दिया। साइन कॉस फंक्शन का डिफरेंशिएशन साइन फंक्शन लिख दिया, लेकिन कॉस ये थीटा के जगह तो ये आया। अब इसका फिर डिफरेंशिएशन, tan x बोलिए, थीटा बोलिए, tan u बोलिए का सेक स्क्वायर जो था उसी को चेंज नहीं करना है, इनटू अब tan थीटा का या tan x का सेक स्क्वायर x, लेकिन ये तो x है नहीं, इसलिए cot x का फिर कोसेक स्क्वायर x माइनस में x इंटू कॉट स्क्वायर एक्स का, कॉट एक्स का कोसेक स्क्वायर एक्स, नेगेटिव बीच में इतना सा।
नेक्स्ट लाइन में आप क्या लिख सकते हो, इसको 2 माइनस आया तो ये ज़्यादा से ज़्यादा cos 10 cot x बंद, किसी के साथ किसी का मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल ये है, इसके साथ कोई आ ही नहीं सकता है। इनटू माइनस का हम लोग खत्म कर रहे हैं, यहाँ वाला माइनस, यहाँ का वाला माइनस का, cot x का डिफ्रेंशिएशन माइनस cos स्क्वायर x लिखा था, ये माइनस सिर्फ एडजस्ट कर रहा हूँ। देन नेक्स्ट बात है, ये इनटू में रखे या कुछ भी करे, सिंपल साइन भी आप दे सकते हो क्योंकि ये पार्ट तो कंप्लीट हो चुका। साइन के साथ में 10 cot x, ये साइन का एंगल खत्म। इनटू अब ये पूरा चीज जो है सेक, यहाँ नीचे लिख देता हूं, सेक स्क्वायर cot x, ये सेक स्क्वायर का एंगल, इनटू ये इंडिपेंडेंटली कोसेक स्क्वायर x। इंडिपेंडेंट के मतलब इसका एंगल सिर्फ x है। तो ये आपका कंप्लीट आंसर हुआ। चेन रूल आपको आता है कि नहीं, ये जस्ट चेक करने के लिए एग्जाम का ये था एम, स्टूडेंट्स को चेन रूल का क्वेश्चन दिया जाए। ये मिटा दो। 2014 में पैरामेट्रिक फॉर्म बोलते हैं, dx बाई डी टी निकालिए, dy बाई डी टी निकालिए, ये क्वेश्चन। लेकिन खास बात क्या, यहाँ डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर दे दिया है और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर दे दिया है। ये 100% एनसीईआरटी बीटीसी बुक का क्वेश्चन है जिसमें पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया था और हमें dy बाई डी एक्स निकालने दिया था बुक में। यहाँ कुछ चेंज कर दिया है, बस आपके अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए, जब आप कितना दूर तक देखते हैं या बिना देख के सवाल करते हैं वो समझने के लिए। चलिए जो भी हो, x इक्वल टू वाई इक्वल टू दिया हुआ है, हमें ये सब निकालना है। चलो निकालेंगे। x का फंक्शन इन टर्म्स ऑफ t, तो हम नो डाउट dx बाई डी टी ही फाइंड आउट करेंगे। ये ऐसा ब्रैकेट दूं, जैसा भी ब्रैकेट दूं, इसके लिए कोई बात नहीं, डिफ्रेंशिएशन होना चाहिए। डिफ्रेंशिएशन एक्यूरेट बुक से आंसर मिले वो बात भी नहीं है, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन का यूज ना करना हम लोग को। डिफ्रेंशिएशन स्ट्रॉन्ग होगा, इंटीग्रेशन में आगे बढ़ोगे, डिफ्रेंशिएशन वीक, इंटीग्रेशन खत्म, बात सोच लेना। इसलिए डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए। ये मैंने टॉपिक लेके, ये सेंस लेके आप सीखिए। एक्स का फंक्शन इन टर्म्स ऑफ टी है तो dx बाई डी टी, ऑल राइट, कॉन्स्टेंट, कोई बातें नहीं। cos t का माइनस साइन t प्लस, ये तो हो गया। log u बोलता हूं इसको, अदर फंक्शन बोलता हूं, log fx बोलता हूं, जो भी बोलो। log का फंक्शन 1 बाई एक्स मतलब 10 t बाई 2, लेकिन log ये x तो है नहीं, इसीलिए इसका डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर t बाई 2। भैया फिर t बाई 2 क्यों, t अकेला रहने से तो अच्छा था, t बाई 2 का भी करिए, t का 1 रहा 1 बाई 2। ये निकला हमारा dx बाई डी टी। उस साइड नहीं होगा जगह, या इस साइड लिख सकूं क्या, एक लाइन इधर लिख लेता हूं फिर देखा जाए। ये माइनस साइन t प्लस ये कितना आता है 10t बाई 2 को साइन t बाई 2 बाई कोस t बाई 2 इंटू सेक स्क्वायर को 1 बाई कोस स्क्वायर t बाई 2 इंटू ये हाफ रहने दे। dy बाई डी टी इधर निकाल सकते हैं, dy बाई डी टी इक्वल टू a साइन t है तो a कोस t, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर तो इधर से ही हो जाता है, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए साइन टी। ये आपका एक आंसर हो गया। कहाँ मिटाऊं, ये वाला आंसर। ये जस्ट कंफ्यूज करने के लिए शायद दिया होगा, जो कहीं स्टूडेंट्स को कुछ अलग देखे और कहीं कंफ्यूज होकर दूसरा कुछ ना कर दे, तो ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं हुआ। वाई को 2 बार टी से डिफ्रेंशिएट कर दे, नो डाउट ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड है। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना, तो हम लोग डी एक्स बाई डी टी निकाल रहे हैं, इसको कर लो। डी वाई बाई डी टी तो छोटा सा है। यहाँ कॉस एक टी बाई टू कैंसल, बचता है माइनस साइन टी, क्या कॉस टी का साइन टी प्लस, ध्यान देना यहाँ लिखा हुआ है, या एक बार लिख ही देता हूँ, लिखा हुआ 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2, यानी a माइनस साइन टी
प्लस ध्यान देना 1/2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला साइन 2 इंटू थीटा माने t/2, 2 इंटू t/2 अल्टीमेट साइन टी। ये एलसीएम हुआ आपका साइन टी। 1 पहले लिख दूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। कहने का मतलब ए डिनोमिनेटर में साइन टी, ऊपर में 1 माइनस साइन स्क्वायर टी मैंने कॉस स्क्वायर टी। ये dy बाई डी एक्स बाई डी टी निकला। dx बाई डी टी हमारा निकला ए कॉस स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई साइन टी। इसका काम नहीं, रिजल्ट ये नहीं है, नो डाउट। dy बाई डी टी और dx बाई डी टी हमने रखा dy बाई dx निकालने के लिए। डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर ऑलरेडी निकाल चुका हूं, तो स्पेस कम है तो इसको मिटाना पड़ेगा। मैं मिटा दूं इन सब बातों को, इस सबको। dx बाई डी टी ही काम है, dy बाई डी टी का ही काम है। चलिए जो अगर जरूरत पड़ेगा तो देख लूंगा, या क्वेश्चन रहने देता हूं बाई चांस कहीं कुछ पड़े तो ये रहने देता हूं। देयरफॉर dy बाई dx पहले निकालिए, dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt। dy बाई dt हमने निकाला है dy बाई dt a cos t डिवाइडेड बाई dx बाई dt हमने निकाला है a, दोनों में a था, हाँ, a cos स्क्वायर t बाई साइन टी, तो ऊपर दे दो साइन टी इक्वल टू ए कैंसल, ए कॉस भी कैंसल, साइन टी बाई कॉस टी इक्वल टू 10t। dy बाई dx ये आपका आंसर है, एकदम क्लियर, ऑल राइट। लेकिन हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, डबल डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इम्प्लाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मतलब फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करो। ठीक है, करते हैं। डी बाई डी एक्स अब किसका, डी वाई बाई डी एक्स का डबल किए तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इधर डी बाई डी एक्स ऑफ 10t करना है। अब हमें डिफ्रेंशिएशन ऑफ 10 फंक्शन तो नो डाउट सेक स्क्वायर टी, लेकिन डी बाई डी एक्स ऑफ 10t था। अगर होता डी बाई डी टी ऑफ 10t तो इजीली नो सेक स्क्वायर टी, लेकिन डी बाई डी एक्स ऑफ 10t तो 10t का सेक स्क्वायर टी, फिर t का डिफ्रेंशिएशन dt बाई dx। यू वाला चेन रूल, सिंपली चेन रूल। पहले जो फंक्शन है उसका कीजिए, वो अगर और किसी एक का फंक्शन है तो उसका भी करिए। अगर अदरवाइज यहाँ x रहने से एक ही बार में खत्म हो जाता। सेक स्क्वायर t हो चुका है, dt बाई dx हम निकाले हैं, dx बाई dt, dt बाई dx माने जस्ट उल्टा हो जाएगा। क्या, डिनोमिनेटर ऊपर साइन t, न्यूमरेटर नीचे, dt ऊपर तो a तो नीचे ही यहाँ न्यूमरेटर में था, अब डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर t। इसको जैसा लिखना चाहे लिखे। ये सेक स्क्वायर है, ये 1 बाई कॉस स्क्वायर है। कैसा लिखूँ, एक काम करता हूँ, सिंपली a साइन t, ये भी ऊपर जाए तो सेक का पावर 4t। यहाँ भी बोल देता हूँ, कन्फ्यूज मत होइएगा, कोई कॉस में रखे कोई साइन में रखे सॉरी, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका प्रोसीजर सही होना चाहिए। कहीं अगर मिस्टेक हो जाए वो अलग बात है, लेकिन कोशिश करना हमेशा जो एक्यूरेट आए, गलती नहीं होने। इसको मिटा दूं। रहा अब 2013 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, आप जरूर देखें और इसी को आधार मान के प्रिपरेशन करें एग्जाम के लिए। और नॉलेज के लिए तो दुनिया में कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। अब जितना पढ़ेंगे उतना नॉलेज होगा, जितना बुक ज़्यादा करेंगे उतना होगा सॉल्यूशन। y इक्वल टू 10 इनवर्स, प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स नहीं होगा इससे इतना बड़ा। y इक्वल टू 10 इनवर्स इतना बड़ा नहीं होगा। जब भी इनवर्स है तो इनवर्स का नॉलेज जरूरी है। सिंपल बात। कैसे जरूरी है, क्या जरूरी है, 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स, ये पहले भी बात कर चुका हूं। आप अगर पिछला वीडियो सब देखे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होने से हम लोग एक्स इक्वल टू साइन थीटा बैठाते हैं, 1 प्लस एक्स होने से एक्स इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा बैठाते हैं। ये सब है जो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला से एडजस्ट हो जाए। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, इस टाइप का अगर दोनों बात है तब
1 प्लस ये ध्यान में रखना cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। जब दोनों प्लस माइनस दोनों का अगर यूज करना हो तब ये cos 2 थीटा यहाँ पे बहुत हेल्पफुल होता है। प्लस भी है और माइनस भी है इस केस में। और कभी भी मैथ में एक कोई भी रूल को हार्ड एंड फास्ट रूल मत लीजिएगा। हो सके कोई कोई हार्ड एंड फास्ट रूल हो, अदरवाइज रूल सब क्वेश्चन पे डिपेंड करता है हमें क्या चाहिए। तो y इक्वल टू, ये तो लिखा ही हुआ है, इसको इस सब मिटा दो 2013 का। मैं यहाँ से सॉल्यूशन कर देता हूँ, प्रूफ दैट ये है, सॉल्यूशन करता हूँ, देन प्रूफ दैट ये हटाओ, इसको रखते। ये मेरा क्वेश्चन हुआ, ये सॉल्यूशन लिखा हूँ। बगल में लिखूंगा पुट x इक्वल टू cos 2 थीटा, और इधर हम प्रोसीड करते रहेंगे। y इक्वल टू 10 इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस रूट ओवर 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos 2 थीटा। y इक्वल टू 10 इनवर्स 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा रूट ओवर माइनस रूट ओवर माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ भी वही बात 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस रूट ओवर 2 साइन स्क्वायर थीटा। y इक्वल टू 10 इनवर्स, ये रूट 2 कॉमन दीजिए क्योंकि स्क्वायर तो हट ही जाएगा, बचेगा cos थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय रूट 2 cos थीटा। कहाँ ऊपर माइनस नीचे प्लस था, ऊपर नहीं प्लस था, ये cos थीटा प्लस साइन थीटा। y इक्वल टू 10 इनवर्स, ये रूट टू कैंसल, cos थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड करिए 1 माइनस टेन थीटा, क्योंकि 10 इनवर्स में है इसीलिए 10 में लाने को कोशिश करता हूँ। cos से डिवाइड किए तो 1 प्लस टेन थीटा। y इक्वल टू 10 इनवर्स, ये फॉर्मूला है आपका 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा, सिंपली थीटा, पाई बाई 4 माइनस थीटा 10 a माइनस बी का फॉर्मूला। y इक्वल टू 10 इनवर्स 10 तो खत्म ही, पाई बाई 4 माइनस थीटा, कहने का मतलब यही कंप्लीट कर देता हूँ। पाई बाई 4 माइनस थीटा, थीटा है कितना यहाँ से इसे निकालिए, 2 थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x, थीटा इक्वल टू हाफ cos इनवर्स x, थीटा इक्वल टू हाफ cos इनवर्स x। बस फाइनल बात डिफ्रेंशिएशन, इसमें एक लाइन का कारोबार पूरा, बाकी आपका ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज का जरूरत है। y निकल चुका है dy बाई डी एक्स, पाई बाई 4 का 0 इक्वल टू माइनस हाफ इंटू cos इनवर्स x का माइनस 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फाइनली 1 बाई 2 रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो कंप्लीट हो चुका, लेकिन एक बात प्लीज सुन लेना, खत्म मत करना। ये हम लोग ठीक किए हैं। अदरवाइज एक बात और बता देता हूं इसे मिटा के इसी क्वेश्चन में, कि हम ये जब रूट वाला रहता है और प्लस माइनस रहता है, देखिएगा तो ये भी फॉर्मूला थोड़ा ध्यान में देख लें। 1 प्लस साइन 2 थीटा इक्वल टू cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर होता है, और 1 माइनस साइन 2 थीटा इक्वल टू cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर होता है। ये प्रूफ भी हमने किया हुआ है, बस आप एक्सपांड करिए, यही आ जाएगा। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, और फिर 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा 1 है साइन 2 थीटा। वेरी सिंपल फॉर्मूला है, कुछ भी नहीं। तो मैं चाहता हूं y इक्वल टू 10 इनवर्स, एक बार वो वाला ट्राई करूं कि पुट x इक्वल टू, यहां लिखता हूं पुट x इक्वल टू साइन 2 थीटा लेके मैं करना चाहता हूं, या आपको दिखाना चाहता हूं। रूट ओवर 1 प्लस साइन 2 थीटा माइनस रूट ओवर 1 माइनस साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 प्लस साइन 2 थीटा प्लस रूट ओवर 1 माइनस साइन 2 थीटा। फायदा कुछ तो आना चाहिए, 10 इनवर्स था, 10 इनवर्स देख लो। 1 प्लस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला मैं इधर से फिर से एक बार लिख दूं, साइन 2 थीटा इक्वल टू cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन 2 थीटा इक्वल टू cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर।
तो अगर ये होल स्क्वायर है तो ये सीधा cos थीटा प्लस साइन थीटा ही होगा, रूट ओवर देने से, माइनस cos थीटा माइनस साइन थीटा, यानी cos थीटा माइनस माइनस प्लस साइन थीटा। उसी तरह cos थीटा प्लस साइन थीटा, नो डाउट, प्लस ये cos थीटा माइनस साइन थीटा। अल्टीमेट y इक्वल टू टेन इनवर्स, क्या क्या कटा यहाँ, cos थीटा कैंसिल, 2 साइन थीटा, सॉरी 2 साइन थीटा ऊपर में, नीचे में साइन साइन कटा तो 2 cos थीटा, y इक्वल टू टेन इनवर्स, 2 कैंसिल, टेन थीटा, y इक्वल टू सिंपली थीटा, y इक्वल टू थीटा, थीटा किसको माने थे, 2 थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स बाई एक्स, थीटा इक्वल टू हाफ साइन इनवर्स एक्स, इक्वल टू हाफ साइन इनवर्स एक्स, वाई कैसे लिख देता हूँ, साइन इनवर्स एक्स, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह से आप किसी भी तरीका से प्रूव कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर करें, एग्जाम के पहले सैंपल पेपर करें। प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। कुछ भी नहीं करो तो कमेंट जरूर करना, जिससे मैं आपको हेल्प कर सकूं, मेरा हेल्प आप तक पहुंचे, मैं इसी में सेटिस्फाइड हो जाऊंगा। अगला वीडियो में आगे बढ़ाऊंगा। ओके।